चलिए आज फिर एक कहानी सुनते हैं। कहीं पहाड़ों में एक नदी झरझर करके बहुत तेज़ी से बह रही थी। इस तरीके की नदियाँ बहती हुई आप लोगों ने बहुत सी देखी हैं और मतलब कि देख के डर लगे कि जिस तरीके का उनका बहाव होता है पहाड़ों में, वो बहती थी। और वहाँ पर कहीं बीच में थोड़ा-सा एक जगह थी जहाँ पर एक पुल के तरीके का एक बहुत पतला-सा लकड़ी का जिसको कि आप तना बोल सकते हैं पेड़ का, वो डाल दिया था वहाँ के गाँव के लोगों ने, जिससे कि इधर से उधर जा सकें किसी तरीके से। लेकिन वो इतना पतला लकड़ी का तना था कि एक ही आदमी उससे इधर से उधर जा सकता था। अगर 2 आ जाएँगे तो आमने-सामने टकराने लगेंगे। एक दिन क्या हुआ कि 2 बकरे, हम लोग बकरों के बारे में बहुत जानते हैं कि कहीं भी अगर 2 बकरे आमने-सामने आ जाएँ तो सीधा वो अपने सींग एक दूसरे से भिड़ा के और बस उनका एक लड़ाई शुरू हो जाती है। और बकरों की लड़ाई बड़ी फ़ेमस है और बहुत जगह तो इसको प्रोफ़ेशनली किया भी जाता है। एक दिन उसी लकड़ी के लट्ठे पर से इधर से एक सफ़ेद बकरा जा रहा था, उधर से एक काला बकरा, ज़बरदस्त उनके सींग और सब थे। वो दोनों उस पे पहुँच गए और वो बिल्कुल इधर से पार करने एक और उधर से दोनों आमने-सामने जा कर के खड़े हो गए। अब वो ऐसी सिचुएशन थी कि अगर वो वहाँ पे कोई लड़ाई शुरू कर देते, एक दूसरे से डैगर्स ड्रॉन कर लेते, तो दोनों गिर जाते, नदी में बह जाते और मर जाते। अब दोनों ने एक दूसरे की आँखों में घूरा और वहाँ पर खड़े-खड़े उन्होंने देखा। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो उसमें से एक बकरे ने उससे कहा कि देखो भाई, यहाँ पे अब हम पीछे भी नहीं जा सकते क्योंकि हम गिर जाएँगे फिसल करके। आगे जाने की हमारा तरीका है, हम लोग ज़्यादा ठीक से आगे ही चल पाते हैं। अगर हम यहाँ पर लड़ना शुरू करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो भाई अब अपनी जान बचाने के लिए एक काम ये करना चाहिए कि हम में से कोई एक यहाँ पर आराम से हम बैठ जाएँ इस डंडे के ऊपर और दूसरा उसके ऊपर से पैर रख कर के धीरे से पार हो जाए। दोनों को ये आइडिया समझ में आ गया और सफ़ेद वाला बकरा वहाँ पर डंडे के ऊपर संभाल करके बैठ गया और काला वाला बकरा धीरे-धीरे चल के पैरों से उसके ऊपर से दूसरी तरफ निकल गया। इधर उधर पार करने के बाद सफ़ेद बकरा भी खड़ा हो गया, वो भी उधर जाने लगा और फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुड़ के देखा और दोनों की आँखों में एक रिएक्शन था, एक दूसरे के प्रति बहुत थैंक्स बोलने वाला जो ग्रैटिट्यूड था वो था और कि हम दोनों आराम से, जान भी हमारी बच गई। तो द मोरल ऑफ़ द स्टोरी इज़ कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दुनिया में बहुत सी लड़ाइयाँ हो रही हैं, सब ईगो की लड़ाइयाँ चल रही हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे कि हमें मानवता को कोई लाभ नहीं होना है, सब नष्ट ही होना है, तो फिर क्यों ना दोनों लोग कुछ इस तरह से करें जैसा कि इन बकरों ने किया, जिससे कि सबकी जान भी बच जाए और एक अच्छा सा माहौल बन जाए।